अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी मज़ेदार चाइनीज़ रेसिपी बना रहे हैं और उसमें हम बना रहे हैं आज मंगोलियन चिकन। मंगोलियन चिकन के साथ बनाएंगे स्पाइसी फ्राइड राइस। दोनों बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 300 ग्राम चिकन बोनलेस। इस तरह से ये देखें मैंने स्ट्रिप्स किए हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप्स में इस तरह से हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी, स्पून ले लेती हूँ नमक। नमक हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नमक शामिल नहीं करना है। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्चों का पाउडर और इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, इसमें कॉर्नफ्लावर चला जाएगा। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी विनेगर। विनेगर मैं निकाल लेती हूँ। विनेगर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया इसमें। और इसमें जाएगा 1 अंडा और इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। अंडा गया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, इसके अलावा नमक इसमें गया है 1/4 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर गया है 1/2 टीस्पून, सिरका मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें इसमें आपने डालनी है और यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें आपने ऑयल शामिल करना है, उतना डालना है जितना हमें फ्राइंग के लिए चाहिए होता है। और फिर इसी ऑयल को हम अपनी पूरी कुकिंग में यूज़ करेंगे, यानी हम जब मंगोलियन चिकन बनाएंगे उसमें भी यूज़ करेंगे, हम जब राइस बनाएंगे उसमें भी हम यही तेल इस्तेमाल करेंगे। हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, ठीक है। तो ये अच्छा सा आपने इसको करना है मिक्स। इस तरह से। और तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें चिकन डाल के फ्राई करूँगी। जैसे ही चिकन फ्राई होगी हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसका मज़ेदार सा जो सॉस है वो बनाएंगे, मंगोलियन सॉस। बहुत मज़े का बनता है और बड़ी डिफरेंट इस रेसिपी है ये। इसमें सॉस में जो जो चीज़ें जाएंगी उसमें सोया सॉस जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, ऑयस्टर सॉस जाएगा 2 टेबल स्पून भर के, सिराशा सॉस जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। सिराशा सॉस नहीं है तो आप हॉट सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर जाएगी 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल करके। और इसमें हम तिल शामिल करेंगे, वाइट पेपर पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, सेसमी ऑयल इसमें जाएगा 1 टीस्पून और राइस में भी हम सेसमी ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हरी इसमें जाएगी शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई, क्योंकि चिकन भी लंबाई में है, और प्याज जाएगी वो भी लंबाई में कटी हुई। लहसुन है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के चॉप्ड हुआ हुआ, ठीक है। चिकन को मैं फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। चिकन के पीसेस आपने डालते जाना है इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको डालते चले जाएंगे और आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं करना है, वरना क्या होगा कि चिकन फिर ड्राई हो जाएगी, जूसी नहीं रहेगी।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। स्ट्रिप्स में कटी हुई है चिकन। अगर आपकी चिकन स्ट्रिप्स में कटी हुई है तो उस बात का ख्याल रखें कि आपकी वेजिटेबल्स भी स्ट्रिप्स में कटी हुई होनी चाहिए। चाइनीज़ में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जिस चीज़ का, वो उसकी सब्ज़ियों की और मीट की कटिंग है। वो जो रेसिपी है उस हिसाब से ही सब्ज़ियों की और मीट की कटिंग होती है। ये देखें, ठीक है। एक अंडा मैंने इसमें शामिल किया था। चिकन में 300 ग्राम चिकन थी और इसमें एक अंडा शामिल किया था मैंने। 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट था। इसके अलावा इसमें हमने शामिल किया था सिरका 1 टीस्पून। अच्छा, अभी फ्राइंग पैन में जगह नहीं है तो मैं और नहीं शामिल कर रही हूँ। इसको निकाल के फिर मज़ीद जो है मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी और फ्लेम आपने मीडियम टू लो पे रखनी है। इसके लिए एक प्लेटर ले लेती हूँ जिसमें हम चिकन को निकालेंगे। आपको पता है कि चिकन बोनलेस बहुत जल्दी गल जाती है। इतना ज़्यादा आपने उसको आप गलाने का टाइम मतलब नहीं लगता है जितना हमें बीफ और मटन गलाने में टाइम लगता है। और बोनलेस चिकन तो फ़ौरन ही हो जाती है, फ्राइंग में ही वो कुक हो जाती है। ठीक है। ओवर कुक आपने कोई चीज़ नहीं करनी है, ना सब्जियों को ना चिकन को। चाइनीज़ में कभी भी वेजिटेबल्स को और मीट को जो है ओवर कुक नहीं किया जाता है, वरना सारी चीज़ ख़राब हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। ये देखिए, बाकी के पीसेस चिकन के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये हो गया। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और चिकन हमारी यहाँ फ्राई हो रही है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो लहसुन है उसको मैं छील लेती हूँ और उसको मैं चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जो हम सॉस बनाएंगे उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी गार्लिक की। 3 क्लोव्स आपने गार्लिक के लेने हैं। 1 प्याज है, शिमला मिर्च है और हरी प्याज है। जैसे ही इस पे हल्का सा ये सेट हो जाए तो आपने इसको टर्न कर देना है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, हल्का सा इस पे कलर आया, मैंने इसको टर्न कर दिया है। और उसके बाद हम लहसुन चॉप करेंगे, प्याज, शिमला मिर्च को भी मैं लंबाई में काटूंगी जिस तरह चिकन स्ट्रिप्स में, इसी तरह हम इसको भी काटेंगे। साथ साथ वेजिटेबल्स हैं मेरे पास। अच्छा, मैं ये फ्रोज़न वेजिटेबल इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझसे मटर है, गाजर है। आप चाहें तो आप फ्रेश लेके, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी
टाइम बचाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सब्ज़ियाँ ख़रीदती और फिर उसको काटती, तो मैंने फ्रोज़न ही ले लिया था। एक मार्केट में मैं गई हुई थी, वहाँ मुझे मिल गई थी तो मैंने ले ली थी। और आप फ्रेश यूज़ कीजिएगा, गाजर ले लें, मटर ले लें, इसके अलावा हरी प्याज आप उसमें डाल सकते हैं। साथ साथ आप उसमें क्या डाल सकते हैं, जो चाइनीज़ में फ्राइड राइस में वेजिटेबल डलते हैं वही इसमें शामिल कर सकते हैं। आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। यही वाला ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। फ्लेम लहसुन को जो है वो चॉप करना है। लहसुन छील लेती हूँ। लहसुन आपने चॉप करना है फाइनली चॉप्ड। लहसुन, और आप इसके साथ में अदरक भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारे स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको मेरा शो भी मिलेगा, वहाँ लज्जत बाय मेट्रो आप टाइप करेंगे तो मेरी तमाम रेसिपीज़ आपके सामने आ जाएंगी, वो आपने देख लेनी है। अगर कोई भी शो आपसे मिस हो गया तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और आज का शो भी हमारा अपलोड हो जाता है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। ये ऑयल चला गया इसमें। फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो कर दी है। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगी, शिमला मिर्च पहले काट लेती हूँ, क्योंकि हमें ऑयल में से शिमला मिर्च को थोड़ा सा सौटे करके निकालना है। और शिमला मिर्च भी आपने इस तरह से लंबी लंबी कर लेनी है स्ट्रिप्स में। और ये जो इसका पार्ट है, वाइट पार्ट, ये आपने निकाल देना है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। और ये प्याज है मेरे पास, इसको भी मैं छील लेती हूँ। तो इसको भी हम लंबाई में काट लेंगे। इस तरह से ये आपने लंबाई में काट लेना है प्याज को भी। ठीक है, इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि जो ऑयल है इसमें पहले शिमला मिर्च और प्याज डालनी है। इसको आपने करना है सौटे। सौटे करके आपने इसको निकाल लेना है। इसको फ्राई नहीं करना है आपने, कलर नहीं देना है, सिर्फ सौटे करके आपने इसको निकालना है। और ये फ्राइंग में ही थोड़ी देर बाद खुद ही प्याज भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। और यहाँ पे मेरे पास गार्लिक है, इसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। बिल्कुल फाइनली आपने इसको चॉप करना है। अच्छा, एक प्लेट में ले लेती हूँ जिसमें मैं ये प्याज और हमारी जो शिमला मिर्च है इसको मैं निकालूंगी। ये देखें, सिर्फ इस पे शाइन देने के लिए मैंने इसको सौटे किया था। आपने इसको फ्राई नहीं करना है, गलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये हो गई शिमला मिर्च और प्याज। फ्लेम थोड़ा सा मैं स्लो कर रही हूँ। यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है।
गार्लिक मैं चॉप्ड करूँगी, ऑयल में डालूँगी, हल्का सा सॉटे करूँगी। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मंगोलियन चिकन, और मंगोलियन चिकन के लिए चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, सब्जियां हमारी सॉटे हो चुकी हैं। जो प्याज और शिमला मिर्च थी उसको मैंने ऑयल में सॉटे कर लिया था, और यहाँ मेरे पास गार्लिक है, इसको मैंने चॉप कर लिया और इसको मैं शामिल कर दूँगी ऑयल में। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, और इसको आपने खाली सॉटे करना है, आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सॉसेस इस्तेमाल करेंगे जो तमाम हमारे यहाँ रखे हुए हैं, मौजूद हैं, जिसमें ओयस्टर सॉस है, सोया सॉस है, सिराशा सॉस है, इसके अलावा ब्राउन शुगर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये देखें। जब इसमें अच्छी सी आपको खुशबू आने लगे गार्लिक में से, गार्लिक को आपने लाल नहीं करना है, ठीक है, तब आपने इसमें शामिल करना है ओयस्टर सॉस। ये चला गया इसमें, सोया सॉस, सिराशा सॉस, सिराशा सॉस मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून। सिराशा सॉस को सिराशा सॉस ही कहते हैं उर्दू में और इसमें जाएगी ब्राउन शुगर, ये चली गई इसमें। ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा, काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून। इसके अलावा चिकन पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे वाइट पेपर पाउडर। अच्छा, फ्लेम आपने स्लो रखनी है, ठीक है। वाइट पेपर पाउडर इसमें चला गया ½ टीस्पून। ये चला गया इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून, ये चली गई इसमें। अच्छा, नमक जो है वो आपने देख के शामिल करना है, क्योंकि सॉसेस हमने जो शामिल किए हैं, सोया सॉस, इसके अलावा ओयस्टर सॉस, ये तमाम सॉल्टी होते हैं, तो ये आपने देख के इसमें शामिल करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपने पानी इसमें शामिल नहीं करना है। ये देखें, ठीक है, ये आपने इसमें शामिल कर दिया। फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करूँगी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो मेरे पास फ्राइड चिकन थी, ये इसमें चली जाएगी। इसको डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत हो तो आपने शामिल करना है, वरना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तब आप इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, वरना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी होती नहीं है, बहुत कम इसमें ग्रेवी होती है। और इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास जो सॉटे कैप्सिकम और प्याज है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये चली गई इसमें, ये डाल के आपने अच्छा सा मिक्स किया। इसको साइड पे करते हैं, और साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास मौजूद हैं तिल हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, तिल मैंने इसमें शामिल कर दिए, ये हमने शामिल किया, इसको मिक्स करना है। और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, ठीक है। फ्लेम स्लो कर देती हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग अनियन मेरे पास है, इसको आपने स्लांट में काटना है, स्लांट में इसको कट करना है। किस तरह से? इस तरह से, ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने इसको स्लांट में काटना है।
और बहुत ज़्यादा आपने नहीं शामिल करनी है, थोड़ी सी शामिल करनी है। ये देखिए, ये हरी प्याज इसमें चली गई। ये देखें ज़बरदस्त सा ये हमारा जो मंगोलियन चिकन है यहाँ पे तैयार है। ये मेरे पास है सेसमी ऑयल, ये मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखें, बस इतना सा आपने शामिल करना है, क्योंकि हम राइस में भी ये शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपने इसमें ये शामिल नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी रेसिपी यहाँ पे डन हो गई। अच्छा, मैं टेस्ट करती हूँ, अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं नहीं शामिल करूँगी। ज़रूरत नहीं है नमक की। इसको कवर करके यहाँ साइड पे करते हैं। आ जाते हैं राइस की तरफ। जो आज हम बना रहे हैं स्पाइसी फ्राइड राइस, और स्पाइसी फ्राइड राइस के लिए राइस मैंने लिए हैं 2 कप, जिनको मैंने उबाल लिया, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से पहले चीज़ें हटा दूँ ये, ठीक है। ये देखें, ये राइस है हमारे, जो मैंने ये बॉईल करके रखे हुए थे, ठीक है। ये यहाँ पे है। इसके अलावा हमें वाइट पेपर पाउडर चाहिए, इसके अलावा हमें इसमें वेजिटेबल्स चाहिए, नमक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ऑयल हम यही वाला यूज़ करेंगे जो हमने चिकन फ्राई करने में इस्तेमाल किया था। यही वाला ऑयल मैं यूज़ करूँगी। जैसे ही ऑयल गरम होगा, इसको मैं स्लो कर रही हूँ फ्लेम, और 2 से 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक के मैं चॉप करूँगी, क्योंकि हमें राइस के लिए भी चाहिए। तो ये मैं गार्लिक के क्लोव्स जो हैं चॉप करके ये शामिल करूँगी इसमें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्या पेस्ट शामिल कर सकते हैं चाइनीज़ में, अगर मैं लहसुन डाल रही हूँ या मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, तो क्या हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर सकते हैं? लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल हम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज़ में हमेशा जो क्रश लहसुन अदरक होता है उसका फ्लेवर ज़्यादा निकल के आता है बनिस्बत उसके जो हम घर में पिसा हुआ लहसुन अदरक पहले का पिसा हुआ रखा हुआ काफ़ी दिनों का यूज़ करते हैं, उसका वो फ्लेवर नहीं रहता। जितना आप फ्रेश यूज़ करेंगे छील के उसी वक्त बारीक चॉप करके शामिल करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो मज़े का बनेगा। ये ज़बरदस्त से जो हमारे राइस हैं वो तैयार हो गए। अच्छा, मैं क्या करूँगी, थोड़े से राइस मैं इसमें निकालूँगी बोल में। इसको अच्छा सा आपने प्रेस करना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, और एक तरफ मैं इसमें निकालूँगी। इसमें आपने निकाल के ये देखें, इसमें आपको निकाल के इसको आप इस तरह से प्रेस कर दें। यहाँ पे फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। ये आपने अच्छा सा इसको प्रेस करना है ताकि ये निकल आए सही से, ठीक है। ये देखें, ये हो गए हमारे राइस। अब मैं क्या करूँगी, इसको हम जो ये वाले हैं इसको हम इसमें निकालेंगे। इसको आपने ये उल्टा करना है और इस तरह से आपने निकालना है, और ये वाले जो राइस हैं ये हम निकालेंगे डिश में। तो इसको भी आपने इस तरह से ऐसे आपने इसको उल्टा करके रख देना है। अच्छा, इसको मैं साइड पे करूँगी, और यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारी मंगोलियन चिकन है
इसको मैं निकालूंगी। ये देखिए, थोड़ी सी कैप्सिकम, इसको हमने ये देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एक प्लेटर। दूसरा हम इसमें निकालेंगे। और दूसरा जो हमारा बड़ा वाला बड़ी सर्विंग है उसमें हम इस तरह इसको निकालेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा मंगोलियन चिकन जो है वो यहाँ पे तैयार है। थोड़ा सा आपने टिश्यू से इसको करना है साफ़। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं और करूँगी। मेरे पास यहाँ पे जो सेसमी सीड्स हैं, ये थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि हमने अंदर भी इसमें शामिल किए हैं। और एक चीज़ और मैं इसमें शामिल करूँगी, ये हम इसकी प्रेजेंटेशन के लिए रखेंगे यहाँ पे, और इसको भी हटा देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं आज की तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पेज के थ्रू पूछ सकते हैं। हमारा लाइव कॉल का नंबर चल रहा होता है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कोई फरमाइश करनी हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं फरमाइश मुझसे। तो मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत मज़े की है। अच्छा, आप इसको मंगोलियन चिकन है, या आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? आपने अंडर कट का बीफ इस्तेमाल करना है। चाइनीज़ में हमेशा अंडर कट का बीफ इस्तेमाल होता है, कोई और बीफ का पार्ट नहीं इस्तेमाल होता। तो कोशिश भी मत कीजिएगा, आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी। अगर नहीं अवेलेबल है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, मुझे पता है, बहुत हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, इसीलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें चिकन में बना रही होती हूँ कि हर कोई, वैसे तो चिकन भी अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, कोई इतनी सस्ती नहीं है, गोश्त के बराबर ही आ गई है। लेकिन क्या करें, मतलब कम क्वांटिटी में बना लें अगर आपको बनाना है तो। इतनी क्वांटिटी में भी आराम से 4 लोग खा सकते हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।